नमस्कार, एएनएन न्यूज़ के खास प्रोग्राम बेबाक बोल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विपिन बेबाक। महाराष्ट्र, झारखंड के साथ ही उत्तर प्रदेश चुनाव जो कि उपचुनाव है, सरगर्मियां बहुत बढ़ती जा रही हैं और कहीं भी विपक्षी नेता पीछे हटते नजर नहीं आ रहे और सरकार को अपना दमखम दिखा रहे हैं। तो वहीं मौजूदा सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। कई बार स्टेज से उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए ये भी बोल दिया है कि जहां दिखे सफाई बेटियां बहुत घबराई। लेकिन अखिलेश यादव की इन दिनों युवाओं के बीच चर्चा बनी हुई है, आवाज बनी हुई है। इलाहाबाद प्रदर्शन में उन्होंने युवाओं के बीच जाकर उनकी समस्या को ना सुना बल्कि छात्रों के पक्ष में सड़क पर उतर आए। तो कई नेता वोटरों को लुभाने के लिए अनोखे तरीके का अपना रहे हैं। ऐसा ही एक अनोखा तरीका चर्चा का विषय बना हुआ है। मजबा सीट पर भी उपचुनाव है, जहां पर भदोही सांसद विनोद बिंद ने मतदाताओं के लिए बकरा पार्टी का आयोजन किया। जी हाँ, बकरा पार्टी का 100 लोगों को इनवाइट किया गया और उन्हीं के हिसाब से वहां मटन तैयार किया गया। लेकिन मटन की दावत सुनकर वहां पर हजारों की संख्या में लोग पहुंच गए। 100 लोगों का अरेंजमेंट था, 1000 लोगों का खाना पूरा नहीं हुआ। और मजे की बात यह है कि लोगों के सामने जब मटन का शोरमा यानी कि ग्रेवी दी गई तो उन्होंने वोटों की मांग की। ना देने पर विरोध हुआ और देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि लात घूंसे लाठी डंडे चल गए और बात निकली तो दूर तक पहुंच गई। सोशल मीडिया का लोग वायरल हो गई और तमाम लोगों को बताया जा रहा है कि उनके चोटें आई हैं, बहुत सारे लोग घायल हुए हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। और हालांकि ये मुद्दा कोई डिबेट का नहीं था, लेकिन जब ऐसे कारनामे हो जाएं तो उन पर चर्चा लाजमी है। फिर चाहे शर्म की कोई बात है ही नहीं, जब वोट के बदले नोट नहीं बल्कि मटन परोसा जा रहा है। तो इन्हीं सब जमीन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे बीच राजनीतिक पार्टियों के कुछ लोग मौजूद हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी से एहसान खान साहब है और कांग्रेस से महिला नेत्री दिव्या शर्मा है, साथ ही समाज सेवी प्रवीण शर्मा मौजूद है। तो सबसे पहला सवाल एहसान खान साहब के, नोट के बदले वोट तो सुना था, तमाम तरीके के प्रलोभन भी सुने थे, लेकिन ये क्या हो रहा है? यहाँ लोकतंत्र का कैसा उपहास है? मटन के बदले वोट। चलिए, आपने मटन पार्टी ऑर्गेनाइज कर दी, लेकिन आपके ऑर्गेनाइजर तो संभाल नहीं पाए। एक बात तो पक्की है एहसान खान साहब, लोग कह रहे हैं भाजपा के वोट नहीं है, लेकिन भीड़ तो बहुत ज्यादा हो गई, इतनी ज्यादा हो गई कि सर फुटब्बल हो गई, अस्पताल जाना पड़ गया। चुनाव तो आप जीत ही जाएंगे। विपक्ष आपको कह रहा है कि आपके पास वोट नहीं है, लेकिन 100 की दावत थी, हजारों की संख्या में पहुंच गए। कैसे देखते एहसान खान साहब? विपिन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये चर्चा का विषय तो जी नहीं था, परंतु आपने चर्चा शुरू करी है तो मैं आपको एक बात जानकारी दे दूं। चाहे हम हो या आप हो या हमारी बहन हो या हमारे जो भाई बैठे हुए हैं, जी ये हो, हम कोई अपना पारिवारिक या अपने मित्रों के कोई कार्यक्रम करते हैं या कोई पार्टी करते हैं, उसमें अनावश्यक या बगैर बुलाए भीड़ पहुंच जाए तो उसका आलम यही होगा जो आज हुआ है। पहली बात तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर हुआ है तो ये अच्छी जी बात नहीं है, ये सर्व समाज की अच्छी बात नहीं है। हम चार लोग दोस्त मिलकर एक पार्टी कर सकते हैं, हमारा पार्टी करने का सबको अधिकार है, चाहे किसी जाति धर्म का हो, किसी विषय का हो, किसी वर्ग का हो। लेकिन सर। जिनको जिनको नहीं बुलाया गया वो पहुंच जाए और उस व्यवस्था को ध्वस्त करे और कहीं ना कहीं वो पार्टी की छवि को या जो उस प्रत्याशी है उसकी छवि को धूमिल करे, तो ये अच्छी बात नहीं है। ये अच्छी बात एहसान खान नहीं है। साहब, ये पार्टी तो मैसेज ठीक है। ये मैसेज एहसान खान साहब, एहसान खान साहब, पार्टी तो ठीक है, लेकिन वोटों के लिए बकरा पार्टी, सर नहीं, मुद्दा तो ऐसा ये है। कहना नहीं, ऐसा नहीं है। ये कैसे मान लिया आपने कि जी 100 लोग वोट देंगे क्या? उस विधानसभा में केवल 100 ही लोग हैं क्या? अगर पार्टी होती तो बड़ा पंडाल लगता, सबको खाना खिलाया जाता। कि हम वहां तो 100 लोग वोट देने वाले नहीं है। ये कहना गलत है कि 100 लोगों को बुलाया वोट देने के लिए। ऐसा नहीं है। कोई मित्र है, आपके मित्र हो सकते हैं, हमारे मित्र हो सकते हैं, हम बैठकर गदर टू गदर कर सकते हैं, अपनी एक मीटिंग सभा बुला सकते हैं और खाना खा सकते हैं, बुला सकते हैं। रही बात मटन चिकन की, ये जी उनका अपना चॉइस है, अपना विषय है। किसी खाने पीने के ऊपर किसी रोक टोक नहीं है। लेकिन जो लोग नहीं बुलाए गए, जो बुलाए गए या किसी किसी को के तहत षड्यंत्र के तहत
उस मीटिंग को खराब किया गया या पार्टी को खराब किया गया, ये अच्छी प्रथा नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। हम सब समाज के लोग हैं, हम सब घर गृहस्थी के लोग हैं, हम सब समाज के लोग हैं। हाँ ठीक है, पार्टी का एक विचार अलग हो सकता है, लेकिन किसी के पार्टी में व्यवधान डालना, किसी की मीटिंग में व्यवधान डालना और षड्यंत्र कर उनको बदनाम करना, ये अच्छी कहानी, अच्छी सोच नहीं है, ये अच्छी पहल नहीं है। हाँ, वोट मांगना आपका अधिकार है, लड़ना आपका अधिकार है, कोई बुराई नहीं है, लेकिन किसी पार्टी में जाकर बगैर बुलाए जाकर वहां उत्पात बचाना और यहाँ तक खाने के बीच झगड़ा कर देना, ये अच्छे समाज की सोच नहीं है। दिव्या शर्मा, भाजपा के नेता कह रहे हैं कि ये तो मतलब आपसी पार्टी थी, कोई वैसी पार्टी नहीं थी, बड़ी पार्टी नहीं थी, ये था वो था, आपने सुना ही है जो भाजपा के नेता कह रहे हैं। जी आप कैसे देखती हैं, जी जी क्या मानती हैं आप? मैं मैं तो इसको ये मानती हूँ कि जो गौवंश की रक्षा की बात करते हैं वो मटन पार्टी रखते हैं, ये अपने आप में बहुत ही शर्म की बात है, अच्छा, नहीं और करना अगर चाहिए। नॉर्मल पार्टी थी, और अगर नॉर्मल पार्टी थी तो फिर इतनी वायरल क्यों हो गई? बिल्कुल सही बात है, वायरल नहीं हो सकती इतनी, क्योंकि नॉर्मल थी ही नहीं वो, पर दिखाई जा रही है जी नॉर्मल, ताकि उसमें कोई राजनीति मतलब रोटियां न सेकी जाए। जी। पर फिर भी वहां पे जो लड़ाई हुई है, जो भी चीज हुई है, वो फिर भी मुद्दा सामने आ ही गया है लोगों के। अच्छा, एक बात और बताइए कि अगर ये पार्टी बीजेपी के नेता ना होते, सांसद ना होते, अगर वो जी, कांग्रेस के होते या सपा के होते तो क्या स्थिति होती? थोड़ा उस पर भी प्रकाश डालिए। तो भी मैं तो इन सब चीजों के खिलाफ हूँ। मैं हिंदू हूँ, ब्राह्मण हूँ, तो मैं इन सब चीजों के बहुत खिलाफ हूँ। ये सब चीजें अगर आप मुझे पर्सनली जी, पूछ रहे हैं तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, किसी पार्टी से नहीं नहीं होनी होनी चाहिए। चाहिए, किसी भी पार्टी से नहीं जी होनी चाहिए। ठीक है, प्रवीण शर्मा के पास चलते। प्रवीण, सुन पा रहे जी हैं? जी, आवाज आ रही है मेरी? बहुत बहुत धन्यवाद अरे आपका। पार्टी जिस चल तरीके रही से है, बीजेपी की पार्टी चल रही है, बहुत बेहतरीन पार्टी है। अब ऐसे पार्टियों से कहीं आपको भी आता है कोई निमंत्रण? नहीं आता? देखिए, पार्टियों से निमंत्रण तो हमें नहीं देंगे, क्योंकि हम पहले से ही इन पार्टियों का विरोध करते हैं, इनकी नीतियों का विरोध करते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से गौवंश और जीव हत्या को मना करती है, वहीं सामने देखा जा रहा है कि किस तरीके से बकरा पार्टी चल रही है। और सबसे शर्मनाक बात यह है कि वोट की राजनीति के लिए इन्होंने एक बकरे की हत्या कर दी, जहां इनकी पार्टी जीव हत्या को मना करती है। और क्यों नहीं करेंगे भाई? सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि अगर आपको वोट चाहिए था, उपचुनाव चल रहे हैं, आपने पहले अगर काम किया होता अच्छा, तो आपको तो अच्छी तरीके से वोट मिल जाते। इनको वोटों को लुभाने के लिए जिस तरीके से इन्होंने जो बकरा पार्टी किया, फिर वहां लठ बरसाए गए हैं, लोगों को चोटें आई हैं, गंभीर हालत में जो है भर्ती हैं, ये तो वाकई में बहुत शर्मनाक है। तो इसका और मतलब आप ये कहना चाह रहे हो प्रवीण, ये कहना चाह रहे हो कि बकरा पार्टी इसलिए नहीं हुई क्योंकि काम नहीं हुआ? अगर काम हुआ होता तो बकरे पार्टी की जरूरत ही नहीं होती, ये कहना चाह बिल्कुल रहे हो आप? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जिस तरीके से हमारे बड़े भाई खान साहब बचाव करने का काम कर रहे हैं, तो ये तो बचाव करने का काम तो करेंगे ही, क्योंकि इनको लगता है कि वाकई में इनकी पार्टी ने गलत किया है। लेकिन इस तरीके की हरकत करना समाज में एक गलत संदेश जाता है, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास किसी भी तरीके का कोई मुद्दा नहीं है, किसी भी तरीके का इन्होंने जमीनी स्तर पर कार्य नहीं किया है। तो कहीं ये बकरा पार्टी करेंगे और कहीं ये लड़ाई दंगे करवाएंगे, आपस में बटेंगे कटेंगे को लेकर के इनके योगी जी ने नारा भी दे दिया। तो एक कहावत है, वो कहावत आपने सुनी होगी, खेलेंगे कूदेंगे फिरेंगे घूमेंगे तो बनेंगे गंवार, और पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब। उसी तर्ज पे एक नारा भी हमारे एक भाई ने दिया था, जो आज मुझे याद आया है, कि अगर पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे गंवार, और बटेंगे कटेंगे तो बनेंगे नवाब। तो वो चीजें हैं। अब नवाब कैसे बनेंगे भाई? क्योंकि जब हम एक दूसरे को आपस में लड़ाएंगे, भारतीय जनता पार्टी लड़ाने का काम करती है। आप देखिएगा, कहीं भी अगर कोई दंगा नहीं होगा, तो वहां अपने आरएसएस के गुंडों को भेज करके, विश्व हिंदू परिषद के लोगों को भेज करके, बजरंग दल के लोगों को भेज करके आपस में लड़ा देंगे, और वहां बात होगी कि विपक्षी पार्टियों के लोगों ने आकर के यहाँ दंगा फैला दिया। अब आप खुद नहीं देखेंगे कि वहां विधोई विधानसभा में जिस तरीके से लठ
खान साहब काम ये किया तो होता गुंडा बता तो रहे कोई हैं आवश्यकता नहीं थी, किसी भी तरीके की कोई आवश्यकता नहीं थी। अगर भारतीय जनता पार्टी अगर शिक्षित, आप अगर स्वास्थ्य व्यवस्था अगर बेहतर दे पाते, शिक्षा बेहतर दे पाते, महिलाओं की सुरक्षा बेहतर दे पाते, तो आप इन मुद्दों पर अगर आप वोट की बात करते तो शायद वहां लोगों पर लट नहीं बरसाए गए होते। उन्हें सुरक्षा मिल नहीं रही है, मां बहन बेटियां बेचारी उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। भदोही विधानसभा का इतिहास आप देख लीजिए, किस तरीके से वहां लोग परेशान है, किस तरीके से लोगों पर फर्जी मुकदमे लगाए जाते हैं, किस तरीके से लोगों का शोषण किया जा रहा है। इनके नेता खुद दलाली करते हैं और क्यों नहीं इस तरीके की घटनाएं सामने आएंगी, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अब वहां जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि बोटी के पीछे लड़ाई हुई है, बोटी के पीछे वहां पर आपस में दो गुट लड़ बैठे, तो ये जो है वाकई में शर्मनाक है। अगर आप वाकई में वहां जीतना चाहते हैं, आपको वहां विजय का जो परचम लहराना चाहते हैं, तो इसकी इनको कोई आवश्यकता नहीं थी। इनको वहां शिक्षा पर काम करना था, स्वास्थ्य पर काम करना था, तो बिल्कुल ये वहां पर जीत सकते थे, लेकिन इनकी ऐसी पार्टी ने कुछ नहीं किया। अब भाई वोटरों को क्या चाहिए? वोटरों को क्या चाहिए? वोटरों को तो बस यही चाहिए, जो गरीब हैं बेचारे खाना नहीं खा सकते, उन लोगों को इन्होंने बुला लिया, दावत दे दी, बात कर रही है 100 लोगों की, ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने वहां पर लोगों को आमंत्रित किया, सभी लोगों तो को आपका आमंत्रित किया। मतलब ये है प्रलोभन दिया जा रहा है प्रवीण शर्मा, आपका मतलब ये है कि प्रलोभन दिया जा रहा है वोटों के लिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी आप देखना, कुछ समय बाद अभी आप देखना वहां दारू पार्टी चलेगी, लोगों को क्वार्टर दिए जाएंगे पीने के लिए। तमाम सोशल मीडिया में ऐसी वीडियो दिखा दूंगा जहां भाजपाई जो है लाइन लगा करके जो है लोगों को क्वार्टर बांटने का काम कर रहे हैं। अब क्वार्टर की भी राजनीति खत्म हो जाएगी तो वहां ये दंगा कराएंगे, ये खुद आपस में दंगाई है। इनको शर्म आनी चाहिए, यहाँ पे लाइव डिबेट पर उससे बचाने का काम कर रहे हैं। अगर इनको ऐसी ही चिंता है जिस तरीके से ऐसा बीजेपी के हमारे प्रवक्ता जी कह रहे हैं, इनको ऐसी चिंता है तो उन लोगों को उनका टिकट ही नहीं मिलना चाहिए था, उनको निष्कासित कर देना चाहिए था, किसी दूसरे को टिकट दे दें। क्या जरूरत पड़ रही है? इनको विचार करने की आवश्यकता है। एहसान खान साहब काम नहीं किया इसलिए मटन पार्टी की जरूरत पड़ रही है, सीधा सीधा प्रवीण शर्मा आरोप लगा रहे। अभी जिक्र किया हमारे प्रवक्ता साहब ने कि बटेंगे तो कटेंगे। हिंदुस्तान का इतिहास शायद इनको पता नहीं है या पढ़ा नहीं है। इतिहास उठा के देख लो, जब मुगल शासक आए तो रजवाड़े बट गए, तो हमारा हिंदुस्तान जो सोने की चिड़िया था वो गुलाम बन गया। अंग्रेज आए, डिवाइड रूल कर कर हमें उस महाने पर खड़ा कर दिया कि हमारी जो आर्थिक स्थिति है इतनी कमजोर हो गई कि हमने संघर्ष कर कर, हिंदुस्तान के तपस्वियों ने, हिंदुस्तान के ऋषि मुनियों ने, हिंदुस्तान के योद्धाओं ने इस देश को आजादी दिलाई। और आजादी के उपरांत उसी लालच के बस जिन्ना और नेहरू की चाल ने, जो सपोर्टर हैं कांग्रेस के, जो सत्ता के लालच हैं, जो सत्ता के भूखे हैं, देश को बंटवारा कर दिया और हिंदू मुस्लिमों का नरसंहार कर दिया। आज वो लोग हमें बताएंगे कि हम दंगाई है। दंगाई तो वो लोग हैं जिन्होंने 84 में सिखों को मरवा दिया। दंगाई तो वो लोग हैं जिन्होंने पश्चिम उत्तर प्रदेश में नरसंहार कराया। दंगाई तो वो लोग हैं जिन्होंने कश्मीर की बेटियों को नंगा कटवाया। दंगाई तो वो लोग हैं जिन्होंने पीओ को नहीं लिया और पाकिस्तान के जाके लोग छोड़ दिए गए। दंगाई तो वो लोग हैं जिन्होंने सिख समुदाय का सबसे बड़ा धर्म स्थल करतारपुर कॉरिडोर नहीं लिया और अफगानिस्तान और बांग्लादेश बना दिया। लेकिन क्या किया ये पाकिस्तानी प्रेम और ये दंगा के लोग हमें सिखाएंगे दंगा है। आज उत्तर प्रदेश में कहीं कोई दंगा नहीं है, नहीं तो आज दंगे होते थे। हिंदुस्तान के अंदर बम फोड़े जाते थे। 14 के बाद में एक घटना बता दो, जब बम फोड़ा गया है तो दंगाई तो ये लोग हैं जो गठबंधन के लोग हैं, जो कांग्रेसी लोग हैं और जो सपोर्ट करते हैं वो दंगाई हैं। हमने तो हिंदुस्तान की सुरक्षा की है और सभी जाति धर्म वर्ग की सुरक्षा की है। अब जो मुझे बोलने दो, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला। अब तो जो सत्ता के राजनीतिक राज दिला रहे थे, आज उनको फुटबॉल बन गए वो लोग। आज तो कोई चीज का है, आज कांग्रेस की और सपा बसपा की, आज कांग्रेस की और सपा बसपा की दुकानदारी बंद हो गई है, तब दुख हो रहा है इनको। ये झूठे प्रेम फैलाते हैं और भाजपा के प्रत्याशियों को, भाजपा के नागरिकों को परेशान करते हैं, ये दुख होता है। ओके 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 दिव्या शर्मा, नेहरू जी पे आगे सुई अटक जाती है,
बीजेपी वालों की नेहरू जी पे जाके सुई अटक जाती है और बात ये आती है कि उन्होंने बंटवारा किया और सीधा सीधा आरोप लगाते हैं, जबकि देश बाल दिवस के रूप में उनका जन्मदिन मनाता है और अभी कल परसों ही था। तो क्या कहेंगी? एक्चुअली में नेहरू असली जी पे बात आगे ये है सुई कि अटक जाती है। जी, वो इसलिए अटकती है, नेहरू जी जैसा कोई बन नहीं सकता है, और जो जिसके जैसा बन नहीं जी सकता उसको बदनाम करना सबसे पहले किया जाता है। और रही पाकिस्तान की बात, जी पाकिस्तान का बंटवारे की बात, तो पाकिस्तान नेहरू जी ने या कांग्रेस पार्टी ने नहीं बंटवारा किया था उसका। उसका बंटवारे के लिए जिन्ना जिम्मेदार थे, उन्होंने दंगे करे थे चारों तरफ। अगर बंटवारा नहीं होता तो ठीक है, लाशों की लाशें बिछ जाती। वो बंटवारा करना एक ठीक मजबूरी है, थी, ना कि कांग्रेस ने इस बंटवारे को ठीक है, किया। और ठीक है। रही रही महिलाओं की बात, चलिए महिलाओं के साथ में कहाँ कहाँ जी क्या क्या नहीं हो रहा, ये किसको नहीं पता। बताइए आप, रायपुर में आज तक रोका से कोई भी हमारे प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं गए अभी तक? वहां पे लड़कियों को, 3 जी लड़कियों को नंगा नचाया गया वहां पर ले जाकर, उनके साथ में आज तक नहीं गए वहां पर। दंगे आज भी समाप्त नहीं हो रहे हैं वहां पर। चिरमैनंद स्वामी, जी संदीप सेंगर, ये सब आए दिन जो रेप केस हो रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा आप बताइए? अच्छा, ये तो कांग्रेस आपके पार्टी में सहयोगी निर्भया कांड में ही लास्ट। ये दिव्या शर्मा, ये तो आपकी जो सहयोगी है समाजवादी पार्टी, उनके लिए भी कह रहे हैं कि जहां देखे सपाई बिटिया घबराई। दिव्या शर्मा इनके एक्चुअली में इनके पास में कोई मुद्दे नहीं है, ये गड़े मुर्दों को उखाड़ के सिर्फ वही बातें करते हैं जो अभी सरकार है। आज इन्होंने क्या काम किया, क्या ये कर रहे हैं, उस पर बात नहीं करते। ये भटकाने जी वाली बातें हैं सिर्फ। जी ठीक है, प्रवीण शर्मा के पास चलते हैं। प्रवीण शर्मा कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए। मैं ये कहना चाह प्रवीण रहा हूँ, मुझे मुझे बटेंगे कटेंगे की ये परिभाषा बता दीजिए, बटेंगे कटेंगे का क्यों इसका इस्तेमाल किया गया था। और एक दूसरी चीज मैं ठीक है, इनको बता देना चाहता हूँ, कानपुर में देखा था किस तरीके से कानपुर में उसकी लाश को जला दिया गया था, कोई भी उसके परिवार के व्यक्ति को वहां नहीं पहुंचने दिया गया था। ये हाथरस में आप दिख किस तरीके से घटना हुई थी, उसका अभी तक कोई खुलासा नहीं किया गया। और मैं बात करूं बेटियों की, तो बेटियों के आए दिन, नाबालिग बेटियों के आए दिन रेप हो रहे हैं। क्या इनकी कानून व्यवस्था है? क्या ये शिक्षा दे पा रहे हैं? क्या ये रोजगार दे पा रहे हैं? आए दिन ठीक है, आंदोलन हो रहे हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक प्रयागराज की है। सड़कों खान पर साहब से युवा जवाब लेते हैं। खान आंदोलन कर साहब, रहे हैं। ठीक है। एहसान खान साहब, एहसान खान साहब, एहसान खान साहब। जी, मैंने सुना सबको, लेकिन दुख इस चीज का है कि जो राजनीतिक राज दुलारे थे, आज फुटबॉल बन गए। वो आज उनकी दुकानदारी बंद हो गई है, तड़फन हो रही है, परेशान है, मजबूर है, और एक सीट नहीं मिली उत्तर प्रदेश में, तब भी कह रहे हैं कि हम शेर हैं। चलो, उनका अपना मत है, कह सकते हैं। अब रही बात काम की, मैं बता दूं काम। सबसे पहले किसानों के लिए जो बलदन ने काम किया है, पहले बिजली मात्र 2-3 घंटे आती थी, 18 घंटे आ रही है। पहले ट्रांसफार्मर जो फूक जाता था तो एक एक महीने में, 2-2 महीने में आता था, आज 8 घंटे का, 4 घंटे का ट्रांसफार्मर आ जाता है। पहले लाइन खींचने के लिए किसान बेचारा रोता परेशान होता था, आज लाइन खींचने में 2 दिन का वक्त लगता है। तो किसानों के लिए जो शक्ति दी है अरे सुनिए, भाजपा किसानों सरकार के ने, लिए क्या किया वो आपने? किसी के नहीं दिए। लगातार किसानों के बिल बढ़ रहे हैं, लगातार किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उनको एमएसपी नहीं मिल पा रही है। क्या आपने एमएसपी का जो वादा किया था, आज तक एमएसपी मिल पाई? किसान क्या मांग रहे हैं? किसान आपसे किसान आयोग गठन करने की मांग कर रहे हैं। आपने आज तक किसान आयोग का गठन किया? स्वामीनाथन रिपोर्ट आपने लागू की। डीएपी की अगर हम बात करें तो डीएपी किसानों को मिल नहीं पा रही है, और आप एक मिस कॉल में सक्रिय सदस्य भाजपा का बना रहे हैं। क्या आप एक मिस कॉल में किसानों को खाद उपलब्ध कराएंगे? शर्म आनी चाहिए आपको बड़े भाई, कि किस तरीके से आप किसानों का शोषण कर रहे हैं। उनको फसल का मूल्य नहीं मिल पा रहा है, आप कहां बात, उनको डीएपी नहीं मिल पा रही है। और आप बिजली की बात कर रहे हैं, बिजली की मैं आपको बता रहा हूं, आप जा करके देखिए गांव में कि किस तरीके से अगर बिल होगा उनका 5,000 तो बिल उनका 15,000 रुपए निकल के आ रहा है। आप जमीनी स्तर पर जा करके देखिए किस तरीके से उनके कनेक्शनों को काटा जा रहा है। एक कनेक्शन के नाम पर हजारों रुपए की दलाली ली जा रही है। अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। किसी नेता के पास जाओ तो नेता भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। उनके जेब में अगर आप 10,000 की गड्डी डालेंगे तब उस किसान का कनेक्शन होगा। डीएपी की अगर बात करेंगे तो डीएपी का मूल्य 1,400 रुपए करीब है, उनको 1,600, 1,700, 1,800 रुपए की डीएपी दी जा रही है। लाइन में लगकर किसान सुबह 4 बजे लाइन में लग रहा है, लेकिन अभी तक उनको डीएपी शाम तक नहीं मिल पा रहा है। भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, सीधा भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। एहसान खान साहब सीधा भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। आप किसानों की बात करें, किसानों को भला किया, आप मुझे ये बता दीजिए कि किसान आपसे एमएसपी मांग रहा है। एमएसपी का मतलब पता है? एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस।
आप गिरे से गिरा हुआ मूल्य उस किसान को नहीं दे पा रहे हैं। मक्के की जो कीमत है 1300-1400 रुपए क्विंटल, वो आप नहीं अच्छे से दे पा रहे हैं। गेहूं की कीमत नहीं दे पा रहे हैं, धान की कीमत नहीं दे पा रहे हैं, जबकि एक पॉपकॉर्न जो है 10 रुपए की, उसमें इतना सी मक्का होता है और लगभग 50 ग्राम पॉपकॉर्न होता है। तो आप देखेंगे जाकर के वो 50 से 100 रुपए का होता है। एक सुई बनाने वाली कंपनी अपने रेट का निर्धारित करती है, एक ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी अपने रेट का निर्धारित करती है, तो किसानों का हक नहीं बनता कि वो अपनी फसल का रेट निर्धारित कर सके? क्या आप ठीक है एहसान खान साहब से जवाब तो जवाब ले ले एहसान खान साहब से। ठीक है एहसान खान साहब सीधा भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। पहले इनको बोलने दो तो मैं चुप हो जाऊंगा, अभी और बोलने दो इनको, क्योंकि जब मैं बोल रहा था इंटरप्ट इन्होंने किया, मैंने नहीं बोला। पहले बोल रहे हैं फिर जवाब दूंगा आराम से, और बोल रहे हैं जो बोलना है बोल रहे हैं। क्या आप किसान आयोग का गठन करने के समर्थन में हैं? किसान आयोग गठन होना चाहिए, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू होनी चाहिए। क्या आप बताइए, किसानों को उनका जो हक मिलना चाहिए? ठीक है प्रवीण शर्मा जवाब तो ले लें। ठीक है जवाब लिए लेते हैं। थोड़ी शांति रखिए थोड़ा। खान साहब से जवाब लिए लेते हैं। खान साहब शायद मेरे प्रवक्ता मित्र शांत रहेंगे। शायद मेरे प्रवक्ता मित्र या तो दुबई में है, या फिर अफगानिस्तान में है, या फिर पाकिस्तान में है, या फिर बांग्लादेश में है। हिंदुस्तान में तो है नहीं, और उत्तर प्रदेश में तो है ही नहीं। उत्तर प्रदेश में तो ये है ही नहीं, क्योंकि इनको जानकारी नहीं है। उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले से हूँ मैं, उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले से हूँ। मुझे मैंने बोला बीच में, मैं बीच में नहीं बोला विपिन जी, या मैं किसानों का दर्द नहीं समझते हैं। ठीक है आप किसानों का दर्द ही नहीं समझते। अरे प्रवीण शर्मा शांति रखिए। प्रवीण शर्मा मुकाबला नहीं कर पाओगे, मुकाबला नहीं कर शांति रखिए। प्रवीण शर्मा शांति रखिए। जो किसानों के बारे में सुन नहीं सकते, शांति रखिए। दर्द नहीं समझ सकते हैं, ऐसे लोगों को आपने बैठा के रखा है। शर्मा शांति रखिए, जवाब सुनिए, थोड़ा धैर्य रखिए। खान साहब को बोलने दीजिए, जवाब जानना चाहता हूँ, ये जब किसानों को एहसान दिखा रहे हैं कि किसानों के साथ इनकी पार्टी ने एहसान किया हो कोई। अरे किसान इनको अन्न देता है, तब इनके पेट में जाकर के जो है रोटी जाती, तब इनका पेट भरता है। किसान अपने आप में महान है, कृषि प्रधान देश कहा जाता है। चलिए जवाब तो ले लें खान साहब से। अब जवाब नहीं, ऐसे तो बात नहीं बन पाएगी, दर्शक नहीं समझ पाएंगे। खान साहब से जवाब ले लें। खान साहब ईयरफोन लगाइए और जवाब दीजिए। नहीं और जो बोलना है बोल लो, मैं हटा दूं कान से। तो सुनने की क्षमता नहीं है आप में, आप सुन नहीं पाएंगे। अगर हम बोलेंगे सुन नहीं पाएंगे आप। मैं किसान का बेटा हूँ, फसल उगाता हूँ, खेत में जाकर के मेरी जबान बहुत लंबी है। मैं सभ्य परिवार से हूँ और मैं सभ्य कार्यकर्ता हूँ। मेरी जबान बहुत लंबी है, अगर मैं बोलूंगा तो बोल नहीं सकते हो। आप केंद्र में बैठे हुए हैं, आप दलाल है कांग्रेस के, 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 आप कार्यकर्ता नहीं, आप दलाल है, आप दलाल है कांग्रेस के दलाल। आप पिट्ठू आप दलाल हो, आप पिट्ठू दलाल है कांग्रेस के। आप तलुआ जानते हो, किसी बात बोलते हो। आप उत्तर प्रदेश से हो, अपने हिंदुस्तान से हो, आप उत्तर प्रदेश से हो ही नहीं। उत्तर प्रदेश में जितना किसान चुकी है उसमें किसी में नहीं है। आप उत्तर प्रदेश से हो ही नहीं, आप दलाली कर रहे हो। आप केवल दलाली कर जाते हो, आप दलाल करते हो, केवल आप दलाल करते हैं। आप केवल दलाल हो, कांग्रेस के दलाली करने आते हो। यहाँ पर डिबेट में दलाली करने आते हो, केवल दलाली करने आते हो, डिबेट में ऑफिस करने आते हो। ना तो तथ्य पता है, ना जानकारी है, ना आपको पता कुछ है किसान को क्या मिला क्या नहीं मिला। आप कहते किसान के बेटे हो, आप किसान के बेटे हो ही नहीं, आप किसान के बेटे हो ही नहीं। आप दलाल हो कांग्रेस के, आप दलाल हो कांग्रेस के। आपको पता कुछ नहीं है, ना जानकारी है, ना तथ्य पता है, ना उत्तर प्रदेश की जानकारी है कि क्या हालत है कांग्रेस की। आपको पता है कुछ नहीं है। दिव्या शर्मा सुन पा रही है? हाँ मैं सुन पा रही हूँ। दिव्या शर्मा, प्रवीण शर्मा ने सीधा आरोप लगाया, तो आपका क्या कहना है कि गांव में ऐसी स्थिति है कि किसानों के साथ इतनी प्रॉब्लम है? क्या कहना चाहिए? जी बिल्कुल, किसानों के साथ बिल्कुल जो प्रवीण शर्मा जी कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, और वाकई में वो एक किसान है और किसानों के बीच में ही रहते, मैंने खुद देखा है उनको, क्योंकि ये मेरे ही क्षेत्र में रहते हैं, कासगंज में ही, मैंने जानती हूँ इनको।
तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, गलत नहीं कह रहे हैं। किसानों की वाकई में वेदना अगर कोई सुनेगा तो वाकई में यही वेदना है, और इसी तरह से चीखते हैं लोग परेशान, उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। तो लेकिन भाजपा तो कहती है कि किसानों की आय दुगनी तिगनी चौगनी हो गई है। हमारे खान साहब जो है बीजेपी की जो नेता है, इनका ही ये कहना है कि ये किसानों लोग की तो आय दुगनी तिगनी चौगनी हो चुकी है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जब वो किसानों के पास में धान होता है, कोई चीज होती है, तो वो इनके रेट कम होते हैं, और जब जैसे ही बिक जाता है तो रेट हाई हो जाते हैं, जब किसान खाली हो जाते हैं उस टाइम पर। और यहाँ पर ये किसानों के लिए नहीं, ये केवल अडानी और अंबानी के लिए आए हैं, उन्हीं के ही पैसे माफ करते हैं ये। बाकी किसानों के साथ में इनकी कोई भी, मतलब कोई भी सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है इनका। जी जी जी, ठीक है। मेरा एक अनुरोध है कि एहसान खान साहब को जवाब देने दीजिए, और प्लीज शांत रहिए। प्रवीण शर्मा, खासतौर से मेरा कहना आपसे बिल्कुल, है, अनुरोध जवाब है देने कि दीजिए, आप तभी थोड़ा तो हम कुछ शांति पूछ रखिए, पाएंगे। जवाब देने दीजिए। क्योंकि जो लोग हमें सुन पा रहे हैं उन्हें कुछ पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि अगर एक दूसरा ऐसे ही बोलते रहेंगे तो उन तक बात नहीं पहुंच पाएगी। एहसान खान साहब, अब आप बात रखिए अपनी। और मेरा एक और अनुरोध है कि शब्दों की मर्यादा रखें। एहसान खान साहब, जी, व्यक्तिगत बहुत व्यक्तिगत बहुत बहुत बिल्कुल नहीं बहुत बोलना बहुत चाहिए धन्यवाद, किसी को। बहुत बहुत धन्यवाद। जब उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार आई, जी तो सबसे पहले जो हमारे जिले हैं, अलीगढ़ हो, मेरठ हो, मुरादाबाद हो, बनारस हो, या फिर बरेली जी हो, जो जिन जिन शहरों में जिनके प्रोडक्ट हैं हमारे उत्तर प्रदेश में है, प्रत्येक जनपद का अपना प्रोडक्ट है। चाहे फिरोजाबाद चूड़ी का हो, चाहे वो लोहे का अलीगढ़ का हो, चाहे पीतल नगरी मुरादाबाद का हो। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट करने का काम अगर किसी पार्टी ने किया है, भाजपा ने किया है। ना हिंदू देखा, ना मुस्लिम देखा, वो सब व्यापारी हैं। वो मुस्लिम भी व्यापारी हैं, हिंदू व्यापारी हैं, सब जात के व्यापारी हैं, सब कारीगर हैं वहाँ पे। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का मतलब है कि हमने उस जिले के प्रोडक्ट को अपलब्ध करा के और देश में दुनिया में उसको भेजने का काम करने का काम एक नीति लेके आई भाजपा। सबसे ज्यादा काम उनके लिए हुआ। नंबर 2, बात हो किसानों की बात। बहन बेटी हैं, मेरे से बड़ी हैं, उम्र में बहुत बड़ी हैं। किसानों का हालत 14 से पहले क्या थी, मैं खुद किसान का बेटा हूँ, बहुत दूर नहीं है, अभी मैं खेती करता यानी हूँ। कि क्या हालत है, मुझे बोलना दो, बट मुझे बोलना यानी था तो कि फिर मैं यानी कि हाँ, सर एक मुझे सेकंड, मैं आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। यानी कि जो भाजपा कहती है कि वासुदेव कुटुंबकम, जो भाजपा का और आरएसएस का जो नारा है, उसी को आगे बढ़ाया आपने। सर ये नारा नहीं है, ये गीता का श्लोक है, और श्री कृष्ण जी ने कहा था। इसको नारा मत कहो, क्योंकि ये श्लोक है, ये धर्म की लेकिन आस्था सनातन लेकिन का एक श्लोक है। हाँ मुझे बोलने दो। हाँ इस लोग को आगे बढ़ाया ना, आरएसएस ने आगे हाँ बढ़ाया ना, हम बीजेपी ने आगे बढ़ाया ना, आप आगे सर बढ़ा रहे हैं ना। सर आरएसएस अलग, आरएसएस एक समाजसेवी संगठन है, वो समाज सेवा करती है। भाजपा से बोल रहा हूँ मैं, भाजपा क्या करते हैं उसको बता रहा हूँ। सबका साथ सबका विकास के माध्यम से हमने काम किया है। रही बात किसानों की, वो किसान बेचारा इतना परेशान होता था, डीजल नहीं मिलता था, लाइट नहीं आती थी, फसल सूख जाती थी। ये जो काम है, ये अच्छे काम है। मैं ये नहीं कह रहा कि कांग्रेस मुझे हाँ बोले, मुझे जरूरत नहीं है। लेकिन मेरे उत्तर प्रदेश के किसान, मेरे उत्तर प्रदेश के किसान आज खुशहाल है, बिजली उसको मिल रही है। और जो हमारे बच्चे हैं, स्टूडेंट है, आज 24 घंटे की लाइट, 18 घंटे ट्वेल्व की लाइट, और फिर 12 घंटे उनकी लाइट है जो घरों में बिल लाइट आती है। कभी ऐसा देखा था उत्तर प्रदेश में? अगर उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा बहन जी ने कि लाइट 2 घंटे 3 लेकिन घंटे आती थी, खान साहब, आज 24, सुनो, आज 24 घंटे खान लाइट आ साहब, रही है। यहाँ मैं एक आपको बार मैं एक सेकंड में अपनी बात रखूंगा। एक हाँ सवाल है मेरा। हाँ बोलो, आज की हाँ डेट बोलो। में डीएपी किसानों को नहीं मिल पा रही है, और किसान पूरी पूरी रात लाइन में लग के सड़क पे पड़े हुए हैं। डीएपी नहीं मिल पा रही है, उन्हें आलू बोना है, उन्हें गेहूं बोना है। ये बिल्कुल लेटेस्ट है, उत्तर प्रदेश की ही मैं बात कर रहा हूँ। तो उनके लिए क्या इंतजाम हो रहा है? क्या 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 स्थिति है उनकी? बिल्कुल देखो, सरकार का काम है प्रत्येक नागरिक को, हमारे किसानों की मदद करना। किसान हमारा अन्नदाता है। अगर किसान पूरी हिंदुस्तान का हमारा अन्नदाता है, हम उनका उनके लिए काम करने के लिए 24 घंटे काम करेंगे। हाँ, कहीं कमी शॉर्ट हो सकती है, ऐसे नहीं पूरे पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं है, ऐसा करना नहीं है। किसी किसी समुदाय, किसी केंद्र पर या किसी उद्यान केंद्र पर ये शॉर्ट हो सकती है, लेकिन व्यवस्था में उसने संज्ञान लिया है योगी जी ने, और तुरंत अधिकारियों को बोला गया है कि किसानों के लिए या यूरिया या डीएपी हो या कोई भी चीज हो, किसान की कोई भी सामग्री ठीक हो, है, विधिवत रूप से संचालन होना चाहिए। और हम किसानों के लिए चलिए गन्ने ठीक का है, मूल्य हो। सर एक मिनट सुनो, एक मिनट सुनो। ठीक सर है, हमारे मित्रों को नहीं ठीक पता है। कि गन्ने का मूल्य पहले क्या था, अब क्या है।
गेहूं का मूल्य पहले क्या था अब क्या है, धान का मूल्य पहले क्या था अब क्या है, इन्हें पता ही नहीं है कि 7 वर्षों में कितनी वृद्धि हुई है। अब एमएसपी पे आगे क्यों है? तो कांग्रेस की जो कांग्रेस की जो कांग्रेस का दुख है वो एमएसपी है। एमएसपी जरूरी होते हुए भी हमने काम किया है किसानों की फसलों का वृद्धि करने के लिए, मूल्य वृद्धि करने के लिए। डाटा मेरे पास है, मैं एक एक फसल का नाम बता दूंगा, इसका कितना डाटा था 14 से पहले, अब कितना है, पहले कितना था, अब कितना है। ठीक है, अब वक्त हमें इजाजत नहीं देता, हमें प्रोग्राम खत्म करना पड़ेगा और यही उम्मीद के साथ कि किसानों का भला होना ही चाहिए, किसानों की जो समस्या है वो दूर होनी चाहिए और ऐसी जो खबरें आती हैं वो कहीं ना कहीं एक परेशानी का सबब बनती है। पार्टी कोई भी हो, लेकिन अगर इस तरीके की खबरें सामने आती हैं तो वो गलत है, चाहे पार्टी कोई भी हो। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।